हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन सभी सहारा निवेशकों, सभी सहारा के कार्यकर्ता, एजेंट या फिर जो सहारा के कर्मचारी हैं या फिर कहें तो सहारा परिवार के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि सहारा के अभी जो मान के चलिए कि अभी वर्तमान में जो सहारा प्रमुख हैं, जो सहारा प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं, ओपी श्रीवास्तव, जो कि ईडी की गिरफ्त में पिछले 2-2.5 महीने से जो ईडी की गिरफ्त में है, जेल में है, कलकत्ता में है, कलकत्ता जेल में है। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है और जैसा कि कोर्ट का पिछले दिनों जो आदेश आया है, आज फाइनल आर्गुमेंट होगा ओपी श्रीवास्तव के अधिवक्ता के द्वारा और आज ही कोर्ट अपना आदेश सुना देगा। बड़ा अपडेट है, क्या आज ओपी श्रीवास्तव को जेल मिलेगी या फिर बेल मिलेगी? क्या होने जा रहा है? किन आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया था? जो जमानत याचिका है उस पर अभी तक किन किन लोगों ने बहस की है? आज क्या होगा? बेल मिलने की संभावना है, नहीं है? कितने प्रतिशत चांस है कि बेल मिलेगी? उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी ही देर में। अब से मात्र यदि वीडियो आप अभी देख रहे हैं तो आज थोड़े ही देर में इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। शाम तक इसका अपडेट भी आ जाएगा कि बेल मिली कि नहीं मिली। बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत जरूरी है आपको जानकारी रखना कि जो सहारा के बड़े बड़े घोटालेबाज हैं किस प्रकार से अब कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। जहां इस मामले में पहले जितेंद्र प्रसाद, उसके बाद अनिल इब्राहिम और तीसरे नंबर ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जितेंद्र प्रसाद को जमानत मिली थी और वो सिर्फ इस ग्राउंड पर बेल मिली थी क्योंकि जितेंद्र प्रसाद जो है वो सहारा का कर्मचारी नहीं था, मात्र वो जमीन बिकवाने में दलाल की भूमिका में था। इसलिए इस आधार पर कोर्ट ने उसे बेल दे दिया। लेकिन जब बात अनिल इब्राहिम की जमानत याचिका पर आई, जमानत पर सुनवाई की, तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अनिल इब्राहिम पूरी तरीके से इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग और ज़मीनों के हेर फेर में, ज़मीनों के गलत तरीके से बेचने में डायरेक्ट शामिल था और उस ग्रुप में शामिल था जो ग्रुप सहारा का मैनेजमेंट ग्रुप है और जो सहारा की बेशकीमती संपत्तियों को खरीद बिक्री का काम करता था। उस मैनेजमेंट कोर ग्रुप का सदस्य अनिल इब्राहिम था और उसी कोर ग्रुप का सदस्य ओपी श्रीवास्तव भी है, मेंबर है। और बल्कि कहा जाए तो अभी तो कहने को तो भले जो हो, लेकिन अभी सुब्रत राय की मृत्यु के बाद ओपी श्रीवास्तव ही सर्वे सर्वा है। स्वप्ना राय अभी कहाँ है किसी को नहीं पता है। जब से नगर निगम ने, लखनऊ नगर निगम ने सहारा शहर को और स्वप्ना राय के आवास को सील किया है, अभी स्वप्ना राय कहाँ रह रही है, किस स्थिति में है, किसी को नहीं पता है। स्वप्ना राय वर्तमान में सार्वजनिक रूप से भी कहीं नहीं दिखाई देती हैं। तो इस मामले में स्वप्ना राय के ऊपर भी एफआईआर है, सीमांतो राय है उनके ऊपर है, जेबी राय है उनके ऊपर है, ओपी श्रीवास्तव तो हैं ही। इसके अलावा 12-13 अन्य बड़े सहारा के जो बड़े टॉप मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, उन सभी का नाम इस चार्जशीट में, जो ईडी ने सितंबर महीने में चार्जशीट दाखिल की थी, उस चार्जशीट में इन सभी का नाम है। और उस चार्जशीट के बाद ही इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जहां पहले जितेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई, फिर अनिल इब्राहिम की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जो किंग पिन, जो मेन किंग पिन है ओपी श्रीवास्तव, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दिसंबर महीने में जो इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीमांतो राय अपने अधिवक्ता के द्वारा, सीमांतो राय स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उपलब्ध थे। जेबी राय जो सुब्रत राय के भाई हैं वो स्वयं उपलब्ध थे। इसके अलावा स्वप्ना राय के अधिवक्ता हैं, वो भी कोर्ट में हाजिरी दे चुके हैं, प्रस्तुत हो चुके हैं। उन सब के ऊपर कल, हालांकि अभी तक आदेश नहीं आया है, कल उनके चार्ज फ्रेम को लेकर, आरोप तय होने को लेकर सुनवाई हुई। आज भी उनके ऊपर क्या चार्जशीट, जो चार्जशीट फाइल की हुई है उस पर चार्ज तय होंगे, आरोप तय होंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है इसी मामले में, वो ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका को लेकर। जमानत याचिका पिछले 1-1.5 महीने पहले ही लगाई गई थी ओपी श्रीवास्तव और अनिल इब्राहिम की, जिसकी सुनवाई हर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद हो रही थी।
अनिल इब्राहिम की सुनवाई पूरी हो गई और उनकी जमानत याचिका को कोर्ट में खारिज कर दिया। और खारिज करने के पीछे जो कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, जो उन्होंने आदेश जारी किया, उसके अनुसार उस कोर्ट ने लिखा कि जो कोर ग्रुप था, जो कि सहारा के बेशकीमती संपत्तियों के खरीद बिक्री का काम करता था, जमीनों की खरीद बिक्री का काम करने वाला जो कोर मैनेजमेंट ग्रुप था, उसका सदस्य अनिल इब्राहिम था और उसकी जानकारी में यह सारा काम हुआ, इसलिए उसकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ओपी श्रीवास्तव की बात होती है तो ओपी श्रीवास्तव भी उसी कोर मैनेजमेंट ग्रुप का सदस्य है और ओपी श्रीवास्तव की जानकारी, कोर्ट का मानना है कि ओपी श्रीवास्तव की जानकारी में ही ये सब जमीनों की धोखाधड़ी हुई है। इसके अलावा जो ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें ईडी ने पाया है कि किस प्रकार से सहारा के निवेश को, आम निवेशकों की संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा विदेशों में भेजा गया, विदेशों में निवेश किया गया। दूसरे जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, उसमें सहारा के आम निवेशकों का पैसा इन लोगों ने अपने नाम से निवेश किया। जो सहारा के बेशकीमती संपत्तियां बेची गई, जो बेशकीमती जमीनें बेची गई औने पौने दाम में, जैसे कि मध्य प्रदेश की जो संपत्ति है जो 1000 करोड़ रुपए की थी, उसको मात्र 200 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। झारखंड के धनबाद में, बोकारो में ऐसी जमीनें बेची गई। इसके अलावा गुजरात में कुछ जमीनें बिकी है, राजस्थान में बिकी है, बंगाल में बिकी है। तो कई जमीनें बिकी जो करोड़ों कई हजार करोड़ की थी, जिसको मात्र कौड़ियों के दाम पे इन लोगों ने बेचा। और सबसे बड़ी बात है, बेचा तो बेचा, उस पैसे को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके, सहारा से भी खाते में ना जमा करके, इन लोगों ने अपने पर्सनल यूज में उसको प्रयोग किया और दूसरे जगह इन्वेस्ट किया। अपने पर्सनल बाल बच्चों को उसमें नई नई कंपनियां खोल के दी। तो ईडी ने जो जांच किया, उस जांच में ये सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। इसके अलावा ईडी ने जो कुछ लगभग पिछले साल जो ईडी ने छापामारी की थी लखनऊ हेड ऑफिस में, कलकत्ता के ऑफिस में, स्टार मल्टीपर्पज़ के ऑफिस में, मुंबई के ऑफिसों में जो छापेमारी की गई थी ईडी के द्वारा, वहाँ से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जब्त किए गए थे। इसके अलावा कई करोड़ कैश भी जब्त हुआ था, जिसके बाद ईडी ने जांच की। जांच के बाद पाया कि इन लोगों ने, इनकी सहमति से ही ये सारे घोटाले किए गए। कुल 14 से 15 लोगों का नाम चार्जशीट में दायर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्वप्ना राय, सीमांतो राय, ओपी श्रीवास्तव, एसबी सिंह, अलख सिंह और अनिल इब्राहिम, इसके अलावा जेबी राय वगैरह लोग हैं जो जिनका चार्जशीट में नाम है। इसके अलावा 2-4 और लोग हैं जो टॉप मैनेजमेंट के अधिकारी रहे हैं। ऐसे में आज जो अब से थोड़ी ही देर में जो ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है और आज अंतिम मौका है कोर्ट के द्वारा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस तरह से अनिल इब्राहिम के जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अपना आदेश दिया है, उस आदेश को देखते हुए 100% यह चांस है कि ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका भी खारिज होने जा रही है। और जैसे ही यह जमानत याचिका खारिज होगी और यदि आज कोर्ट चार्ज फ्रेम कर देता है, मतलब आरोप तय कर देता है इन सभी जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट तय हुआ है, तो मान के चलिए अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। और ट्रायल शुरू होने के बाद बड़े और जो लोग हैं, जो सहारा के अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी शुरू हो सकती है। तो आने वाले कुछ महीने सहारा मैनेजमेंट के लिए काफ़ी दुखदाई हैं। हालांकि सहारा के निवेशकों को इससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ईडी सहारा की कई संपत्तियों को जब्त कर रही है और आगे ईडी का प्लान है कि उन संपत्तियों को जब्त करके नीलाम किया जाए और नीलामी से जो पैसा आया उसे सहारा से भी खाते में जमा किया जाएगा, जिससे कि निवेशकों का भुगतान हो सकेगा। तो शाम तक कोई अपडेट आता है तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इंतजार कीजिए। उम्मीद तो कम है कि ओपी श्रीवास्तव को बेल मिलेगा। आखिर इतने 13 करोड़ निवेशकों की आह लगी है, कभी ना कभी तो यह पाप का घड़ा फूटना ही था। आने वाले दिन इन बड़े अधिकारियों के लिए तो बुरी सौगात लेकर आने वाली है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद इससे निवेशकों का कुछ भला हो और कुछ भुगतान की प्रक्रिया तेजी हो, भुगतान की नई प्रक्रिया शुरू हो। धन्यवाद दोस्तों।